एक समय की बात है। एक गांव में एक गाय रहती थी। वह बहुत शांत और प्यारी थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। एक दिन एक आदमी गांव में आया। वह बहुत लालची था और गाय को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने गाय को बहुत परेशान किया, लेकिन गाय ने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा। एक दिन आदमी बीमार पड़ गया। गांव के लोग उसकी मदद करने से डरते थे, लेकिन गाय ने बिना किसी डर के उसकी देखभाल की। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गाय से माफी मांगी। गाय ने उसे माफ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। तभी एक छोटा चूहा उसके ऊपर से भाग गया। शेर गुस्से में जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने दया की भीख मांगी और कहा कि वह शेर की मदद करेगा। शेर हौंसा, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी और उसे जाल में फंसा हुआ पाया। उसने तुरंत जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा कि दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। एक समय की बात है। जंगल के सभी पक्षी राजा चुनना चाहते थे। मैना ने सुझाव दिया कि जो सबसे ऊंचा उड़ेगा वही राजा बनेगा। चील, जो सबसे शक्तिशाली था, को यकीन था कि वह जीतेगा। दौड़ शुरू हुई और चील ऊपर उड़ने लगा। पर तभी एक छोटी सी गौरैया, जो चील के पंखों में छिपी थी, बाहर निकल आई और भी ऊपर उड़ गई। चील थक गया, पर गौरैया उड़ती रही। सभी पक्षी हैरान थे और गौरैया को राजा घोषित कर दिया गया। इस कहानी से पता चलता है कि ताकत से ज्यादा होशियारी और एकता मायने रखती है। एक समय की बात है। एक ईमानदार लकड़हारा था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके पास कुल्हाड़ी नहीं थी और वह गरीब था। उसने नदी देवी से प्रार्थना की और देवी ने उसे सोने, चांदी और फिर लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने केवल अपनी लोहे की कुल्हाड़ी पहचानी, जिससे देवी बहुत प्रसन्न हुई। देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दीं और लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट गया। एक जंगल में एक लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक छोटे से सूअर को देखा जो अकेला घूम रहा था। भेड़िया उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन सूअर भाग गया और एक घास के ढेर में छिप गया। भेड़िया ने ढेर को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन सूअर फुर्ती से भाग गया और एक लकड़ी के घर में छिप गया। भेड़िया ने उस घर को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूत था और नहीं टूटा। फिर भेड़िया ने सोचा कि वह चिमनी से घर में घुस जाएगा। उसने चिमनी से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन सूअर ने नीचे आग जला दी थी और भेड़िया जल गया। वह दर्द से चिल्लाता हुआ भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। दही हांडी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा एक प्रसिद्ध उत्सव है, जो जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। यह उत्सव महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष रूप से लोकप्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से मक्खन चुपके से खाते थे। गोपियां माखन को बचाने के लिए मटकी मिट्टी का बर्तन को ऊंचाई पर टांग देती थी, लेकिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक के ऊपर एक चचकर मटकी तक पहुंच जाते थे और उसे फोड़कर माखन चुराते थे। इसी बाल लीला की याद में दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें युवा गोविंदाओं की टोली एक के ऊपर एक चक्कर मटकी फोड़ने की कोशिश करते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने मिट्टी से गणेश जी की रचना की और उन्हें जीवन दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोका, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। पार्वती के दुखी होने पर शिव ने हाथी का सिर गणेश को लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है।